श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे राजा मनु के सामने भगवान श्री सीताराम जी अद्भुत रूप देख करके महाराज राजा मनु भाव विभोर हो गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं उनके पद कमलों का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे भी जो है बसते हैं। बाएं भाग में छवि की राशि, जगत की मूल कारण आदि शक्ति पति की शोभा के अनुकूल सुशोभित हैं, और जिनके अंश से गुणों की खानी अनगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनकी भृकुटी के विलास मात्र से संसार की रचना हो जाती है, वे ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं तरफ विराजमान हैं। यही झांकी जो है राजा मनु देख रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसत जीन माही, वाम भाग सो भति अनुकूला, अवादि शक्ति छब निधि जगमूला, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कमल के समान लाल और कोमल महाराज नहीं कर सकते। इसका कारण यह लिखते हैं कि कमल में जो भ्रमर रहते हैं वे श्याम वर्ण हैं, और विषय रस के महाराज लोभी हैं, स्वार्थ में रत हैं, और इन चरण कमलों में महाराज वास करने वाले भ्रमर जो हैं मुनियों के मन हैं, जो श्वेत निर्मल विषय रहित और परमार्थ रत और भक्ति रसपान करते हैं। पद राजीव ये वाचक धर्म लोकतमा अलंकार है। आदिशक्ति जो छवि है उसका वर्णन महाराज जो है कह रहे हैं कि विशेष वर्णन नहीं किया, वही कहा कि शोभत अनुकूला। यह कह करके जना दिया कि वह छवि समुद्र है। अब जो छवि की समुद्र है तो उनका वर्णन नहीं हो सकता, उनकी अतुलित छवि है, और वे फिर जगत माता है और जगत जननी है। जगत जननी की छवि का वर्णन महाराज पुत्र को करना शोभा नहीं देता है। जगती जननी अतुलित छवि भारी, महाराज अतुलित छवि है। कोटि हो बदन नहीं बनाए बरनत, जग जननी शोभा महा, कोटि हो बदन न बनाए बरनत, जग जननी शोभा महा। महाराज जो भावुक लोग हैं उनके लिए इतना कह दिया कि श्री राम जी की अनुहरित ही शोभा है। यानी जो है इस प्रकार से बताया कि पति की आज्ञा अनुकूल, पति अनुकूला सदा रह सीता, और जो है श्री चरण चिन्हों और उनके कार्य अवतारों का वर्णन भक्तमाल तिलक में भक्ति सुशास्त्रार्थ में बताया हुआ है, और महामाया महारामायण में भी इनका वर्णन है। कह रहे हैं आदि शक्ति है, और पद राजीव बनन न जाई, भाव के चरणों की शोभा का विस्तार भारी है। उनके चरण में 48 चिन्ह से युक्त हैं, 24 अवतारों के चिन्हों से युक्त, एवं उनका महत्व क्यों कर कहा जा सकता। कहने लगे तो एक बड़ा भारी ग्रंथ जो है तैयार हो जाए। चरण को कमल कहा, इसी से मनुष्य मन को मधुप कहते हैं। मुनिमन मधुप बसाई जिन माए, इससे सूचित किया कि मन मधुप पद कमल का लोभी है। जो संतों का महाराज है ये सब लोभी, संसार तो विरक्त हो गया, फिर इनका सानिध्य इनकी समीपता पास नहीं छोड़ता है महाराज। वो जो महात्मा लोग हैं संसार से तो विरक्त हो गए, लेकिन भगवान भगवती के चरणों में महाराज हमेशा लगे रहते हैं।
करे राम चरण पंकज मन जासु लबुद मधुब युग तजे निपासु। जैसे लोभी भौरा महाराज फूल को छोड़ता नहीं, फूल में चाहे रात आ जाए तो बंद हो जाता है लेकिन छोड़ता नहीं। तो यहाँ मुनियों के मन बसते हैं महाराज। वही ग्रंथकार ने भी यहाँ जो है वर्णन किया है, वर्णन करके अपने जो है मन को भौरा बना दिया, उपासकों के मन में बसने का स्थान बताया। उपासकों का मन सदा भगवान के चरणों में होता है। वाम भाग शोभत अनुकूला सानुकूल शोभित है वैसे वाम ना, वाम में वामांगी होती है, वाम का मतलब जो है विरुद्ध, लेकिन यहाँ अनुकूल शोभत है। यह कह करके जनाया कि जैसी छवि राम जी की है वैसी छवि सीता जी की है। दोनों परस्पर एक दूसरे की शोभा पाते हैं। राम जी से सीता जी की शोभा, सीता जी से राम जी की शोभा, यही सूचित करने के लिए अनुकूल शोभा देते हैं। जैसी छवि राम जी की वर्णन किया वैसी सीता जी का नहीं वर्णन कर सकते। उसका बोले कि माँ है, जग जननी, शोभित कह दिया। सारी छवि जो है महाराज कह दिया। माता की छवि का वर्णन नहीं कर सकते, उनकी शोभा वर्णन करने का अधिकार भी पुत्र को नहीं। यानी जो है इस प्रकार से अनुकूल माय की महाराज जो है ये नायक की जो है अनुकूलता मणि कर दिया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रूप लावण्य आदि में अनुकूल और स्वभाव में भी अनुकूल। सारी शक्तियाँ इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। छवि निधि, छवि समुद्र अर्थात छवि की अवधि है। जगमूला अर्थात साधना की जो है शक्ति है। प्रधान शक्ति आदि शक्ति और जगत के संसार की जड़ है। आगे कहते हैं आदि शक्ति सो छवि नीति जगमूला और वाम भाग सो भति अनुकूला। आदि शक्ति यानी पहले प्रधान मूल कारण, आदि शक्ति मूल कारण है। वो शक्ति जो समस्त शक्तियों की मूल कारण और स्वामी। महाराज कहते हैं श्री सीता जी के जो विकृत विलास से देख करके ब्रह्मांड की रचना और उसके जो सब कार्य करती भगवान का रूप देख कर। शील भूल लीला यतो तथोत्कृष्टा कृपा योगेश्वती तथा ज्ञाना परवी तथा सत्याम कविता चाप्यनुग्रहा। ईशानाम चैव कीर्तिंच विशेषला क्रांतिलंबिनी चंद्रिकापि तथा क्रूरा कांता वै भीषणी तथा। महाराज गोस्वामी जी ने सीता जी की आदि शक्ति इस विचार से कहा है कि सब शक्तियाँ जानकी जी की कला अंश विभूति है। मूल प्रकृति महामाया है, जो जगत की मूल कारण है वह भी जानकी जी का महान अंश है। महाराज अंश अंशी से सीता जी को जगमूल कहा। पुराण महारामायण में जानक्य साधि भूताम अनेक ब्रह्मांड कारणम सा मूल प्रकृतिरेजा महामाया स्वरूपिणी। महाराज वाम दिशि तो स्वाभाविक प्रतिकूल स्थान माना जाता है, लेकिन जो है इसी से दिशि शब्द न दे करके भाग लिखा हुआ, यानी वाम दिशि में नहीं वाम। इस तरह चरण का अर्थ है कि ऐश्वर्य माधुर संपूर्ण में दक्षिण भाग में जैसी शोभा प्रभु की अद्भुत कहा है वैसी वाम भाग में आदि शक्ति की शोभा विचार कीजिए। वाम जो है प्रतिकूल स्थान है, इसके निवारण के लिए कहते हैं शोभत अनुकूला। प्रतिकूल नहीं अनुकूल है, अर्थात श्री राम कई आनंद की वर्धनी है। भाव यह कि देखने मात्र से दो रूप हैं पर वास्तव में एक ही तत्व है, और जो है एक ही तत्व है। यही कारण है कि प्रथम दक्षिणांग में प्रभु के रूप में केवल माधुर्य और अर्थात प्रत्येक अंग की शोभा वर्णन की, और वाम भाग में सीता जी के रूप में केवल ऐश्वर्य वर्णन करते हैं। दोनों को मिलाकर के ऐश्वर्य माधुर्य सर्वांग का वर्णन हो गया। अथवा यूँ कहें कि वाम भाग में सीता जी का ऐश्वर्य वर्णन करके श्री रामचंद्र जी का ऐश्वर्य भी लक्षित किया। जैसे श्री रामचंद्र जी की माधुर्य शोभा कह करके उससे सीता जी की शोभा ललचाई। तो कह रहे हैं जासुवंश रूप जहीं गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृगुटी विलासी जासु जग होई और राम बाम दिशि सीता सोई। मंगल भवन अमंगलहारी
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जिनसे अंश से गुणों की खानी अनगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती, वो महाराज भक्ति शक्ति सीता भगवान के वाम अंग में विराजमान है। ऐसी छब निधि को देख करके राजा मनु आनंद विभोर हो जाते हैं। बात नहीं निकल रही है, शोभा का अवलोकन कर रहे हैं और इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को